इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना और समापन की चर्चा है। समापन माने संलेखना की चर्चा है। जीवन का समापन संलेखना पूर्वक हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अंत भला हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इस प्रकार की भावना भाई होगी या जिन्होंने ऐसे वचन कहे होंगे, अंत समय आते आते, अंत तो नहीं, बुढ़ापा चलते चलते, बुढ़ापा नज़दीक आते आते कि बस हाथ पांव चलते रहे अंत तक, बिस्तर नहीं पकड़ने में, ऐसा सोचते हैं हम। हमें लगता है कभी ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि हमें बिस्तर पकड़ने पड़ जाएं। बस अपने काम करते रहें, अपना उठना बैठना चलता रहे और तभी चले जाएं बस, है ना। हम सबके इस तरह की एक मन में रहती है भावना। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हाथ पांव चलें या नहीं चलें, लेकिन दिमाग चलता रहे। हाथ पांव तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उपयोग कम से कम अपने स्वभाव के सन्मुख हो, पंच परमेष्ठियों के सन्मुख हो, पंच परमेष्ठियों के साथ में जुड़ा हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर अंत बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा, जीवन भर का किया हुआ सब खत्म हो जाएगा। माने जैसे समझिए, ऐसा कहते हैं ना, किसी व्यक्ति ने बहुत ईमानदारी से बिजनेस किया हो और लास्ट में कुछ उसने हेर फेर कर ली हो, तो उसकी ईमानदारी को कोई नहीं देखता। सब यही कहते हैं, यार इसने क्या बेईमान था और इतने समय से भी बेईमानी कर रहा होगा। ऐसे ही अंत जिसका बिगड़ गया उसका सभी बिगड़ा हुआ समझा जाता है। कर्म भी यही कहते हैं कि भाई अंत बिगड़ कैसे गया, इसका बिगड़ना नहीं चाहिए। और बिगड़ने का मतलब परिणाम बिगड़ने को बिगड़ना कहते हैं, बाकी बिगड़ना बिगड़ना नहीं होता है। परिणाम बिगड़े तो बिगड़ गया और परिणाम सुधरे तो सुधर गया। और बहुत हद तक संबंध है शरीर के साथ में, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब तक अपना उपयोग अपने स्वभाव के साथ में जुड़ने की पोजीशन बनी रहे, तब तक हम शरीर को संभालते रहें, शरीर का ध्यान भी देते रहें, खिलाते पिलाते रहें, ध्यान रखते रहें, व्यवस्था करते रहें शरीर के लिए। यहाँ तक कि तबीयत यदि बिगड़ गई हो तो डॉक्टर को भी दिखाएं, इलाज भी कराएं, ऑपरेशन की नौबत आए तो ऑपरेशन भी कराएं। सब कह रहे हैं, माने ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये खो देने योग्य नहीं है, छूट नहीं जाए। माने यहाँ तक कहा गया है कि यदि युवा अवस्था है और मुनि है, कोई पैर में कोई तकलीफ हो गई, अचानक किसी तरह की कोई परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर संलेखना ले लेना उचित नहीं है, क्योंकि उम्र कम है अभी। कम उम्र में यदि आप संलेखना ले लेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप गुणस्थान गिरेगा आपका, आप गृहस्थ हो जाइए, पंचम गुणस्थान की भूमिका में आ जाइए और पंचम गुणस्थान की भूमिका में आकर के आप इलाज कराइए, उपचार कराइए यथा योग्य रीति से, तो पुनर्दीक्षा लीजिए। संलेखना और समाधि के बाद, जीवन पूरा हो जाने के बाद, कितने भी महान मुनि क्यों नहीं हो, गुणस्थान बिगड़े गति में चौथा ही होगा। कितने भी महान क्यों नहीं हो, बिगड़े गति में तो चौथा ही रह जाएगा ना। तो अभी हमने जीवन पूरा करके यहाँ और चौथे गुणस्थान में जाना योग्य है या पांचवें में आकर के उपचार कराना योग्य है? बोलो, चौथा उचित है कि पांचवा उचित है? यहाँ तो अभी कम से कम देश संयम तो रहेगा पंचम गुणस्थान में, अभी अणुव्रती तो रहेंगे, अभी प्रतिमाधारी तो रहेंगे। और यदि और नीचे उतर गए तो फिर तो असंयम है नियम से। मनुष्य गति वाला संयम हमें दूसरी जगह तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए उपचार की बात कही। जब आत्मधर्म सच सकता है, पैर में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, चिंतन में तकलीफ नहीं है,
उपयोग नहीं खा रहा है आपका ये शरीर, आप उपचार कराओ, कोई बात नहीं, घोड़स्थान गिर जाएगा, गृहस्थ हो जाओ, आप छोड़ दो मुनि दशा, और अभी उम्र आपकी 40 साल है, आप क्या करोगे? संलेखना समाधि मरण करके, माने उस संलेखना की पूरी प्रक्रिया करके, मान लीजिए 12 साल के लिए ले लिया आपने, धीरे धीरे करके अन्न का त्याग कर दिया, अन्न वगैरह छूटता रहा, और छोड़ते 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 शरीर तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके आप पानी पर आ गए, उबले हुए पानी पर आ गए, फिर धीरे वो भी छोड़ दिया, अब अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया, तो शरीर कब तक चलेगा? खत्म हो जाएगा वो। तो आप असंयम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां ये कहना चाह रहे हैं असंयम से संयम श्रेष्ठ है। असंयम में जाने की तुलना में आप संयमी बने रहें, वही योग्य है। काफी चर्चाएं यहाँ चल रही है, बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। अब ये संलेखनाधारियों के कर्तव्य क्या होते हैं वो बतला रहे हैं। नई हेडिंग से चर्चा कर रहे हैं। 703 नंबर पेज है, 2 पेज पढ़ूंगा लगभग। आज का अपना पाठ योजना में 2 पेज है। क्या कर्तव्य है? पाठ योजना जानते हैं क्या आप लोग? पाठ योजना प्रशिक्षण जिन्होंने किया होगा वो जानते होंगे। कई दिनों से मेरी पाठ योजना बनी हुई है, तब तो 29 तारीख को खत्म होगा ही, क्या है ना, 29 को खत्म करना पड़ेगा हमारे को, फिर 10 लक्षण शुरू हो जाएंगे। तो बाकायदा बिल्कुल अपन अपनी पाठ योजना के हिसाब से चल रहे हैं। अपने को कितना कोर्स कब लेना है, कौन सा टॉपिक कहाँ खत्म हो रहा है, कितना पेज पढ़ना है, उतना अपन पढ़ लेंगे। बहुत सरल सरल बातें हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य की तैयारी चल रही है। क्या मालूम है आप लोगों को? मालूम है? क्या मालूम है कि अभी ये खत्म होने के बाद में थोड़ा समय गैप देकर के बीच में भक्तामर भी चलाने का मन है। भक्तामर स्तोत्र भी चलाएंगे, 10 लक्षण के बाद कुछ करेंगे ऐसा। तो फिर उसके बाद रत्नकरण श्रावकाचार्य। लेकिन रत्नकरण श्रावकाचार्य चलाने के पहले रत्नकरण श्रावकाचार्य के कुछ श्लोक यहाँ दिखा रहे। संयम प्रकाश में यहाँ संलेखनाधारी के कर्तव्य बतलाते हुए रत्नकरण श्रावकाचार्य के 6 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। अभी देखो यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां फिर पढ़ेंगे, रत्नकरण श्रावकाचार्य में दोबारा पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी पढ़ा था अपन ने, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि प्रकरण रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होता है। रिपीट इसलिए नहीं होता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं सूर्य सागर जी आचार्य द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे, जब रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ेंगे तो सदाशिव दास जी ने जो वर्णन किया है वो पढ़ेंगे, उनका चिंतन पढ़ने को मिलेगा हमारे को। पहले जो पढ़ा था अपन ने वो टोडरमल जी का पढ़ा था, क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। चलिए कह रहे हैं यहाँ, अंत है क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शन स्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यं स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च शान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैर् आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमन्तं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत महामरणस्थायिने शेषं शोकं भयमवसादं क्लेदं कालोष्यमरतिमपि हित्वा सर्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतेरमृतैः आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च आपयित्वा खारपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। क्या कह रहे हैं? मृत्यु के समय, समंत भद्राचार्य देव का वचन है, कह रहे हैं मृत्यु के समय की क्रिया का सुधारना, यानी काय और कषाय को कृश करके संन्यास धारण करना ही
तप का फल है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है, तीन लोक के नाथ की आज्ञा है कि आप यदि तप का फल चाहते हैं तो अंत समय आने पर अपनी क्रिया को भी सुधारना। क्रिया सुधारना माने काय को कृश करने की तरफ बढ़ना और संन्यास धारण करना, कषाय को कृश करना। माने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां ध्यान देने योग्य है, काय को कृश करने में कषाय नहीं होनी चाहिए। माने यदि काय को कृश करने में कषाय हो रही है तो फिर क्या हासिल हुआ? फिर तो ये प्राप्त करने के लिए ये नुकसान कर लिया। तो मतलब क्या हुआ? माने आपके परिणाम यदि संभल रहे हैं, भाव यदि बिगड़ नहीं रहे हैं, तो फिर आप उतना करते चले जाएं। जैसे अभी चर्चा करेंगे यहाँ क्रम से संलेखना के प्रकरण में भोजन आदि छोड़ने की बात करेंगे। धीरे धीरे जब अंत समय नजदीक आ रहा है तो आप धीरे धीरे करके त्याग करते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे त्याग की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो बोले नहीं, ऐसा परिणाम आ रहा है तो फिर आप त्याग नहीं करें। माने संलेखना की प्रक्रिया इतनी प्रैक्टिकल प्रक्रिया है, खींचतान नहीं है, सहज है ये प्रक्रिया। माने जब अन्न छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये अन्न छोड़ने की प्रक्रिया वास्तव में छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है कमल दोषी जी साहब। माने ये छोड़ने की प्रक्रिया माने छोड़ना नहीं, छूट जाता है धीरे धीरे करके। शरीर अन्न झेलता नहीं है, शरीर ने अन्न को झेलना बंद कर दिया। मन नहीं होता है अब खाने का, अब परिणाम नहीं होता, अब नहीं खाना है हमारे को, नहीं, अब मन ही नहीं है। अब शरीर इसके बिना भी चलता है और ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कुछ भी खाते ही वो वापस वॉमिटिंग होती है। युवा अवस्था में कभी तबीयत खराब हो रहा ऐसा हो तो मत समझ लेना कि संलेखना की स्थिति हो गई। ऐसा हो सकता है ना, कभी ऐसा हो रहा है कुछ भी झेलने मन नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग का मन हो रहा है, मेरे को तो नहीं खाया जा रहा है, लगता है पंडित जी ने लक्षण बतलाया था क्या मुझे संलेखना की तैयारी करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा चक्कर नहीं है शुद्धात्म जी साहब है। देखो क्या कह रहे हैं, मृत्यु के समय की क्रिया का सुधारना, क्रिया का सुधारना। ये साहब क्रिया सुधारने के, हाँ क्रिया सुधारने का संबंध परिणामों के साथ में, क्रिया के साथ साथ में कषाय की भी बात कह दी ना, क्रिया भी सुधरनी चाहिए। अरे ऐसा नहीं हो कि अंत मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, क्या बताऊं आपको, 90-90 साल 95 वर्ष की उम्र और आलू प्याज जैसी चीजें भी वो खाते हैं, सेवन करते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे। 95 वर्ष की उम्र, 94 वर्ष की उम्र और आलू प्याज, और मैंने टोक दिया एक दिन। क्या करें, बहुओं के अधीन है, जो बना लेती है वो खा लेते हैं, अब इनसे कौन कहे, कैसी बात करते हैं। ये पराधीनता आपने अपना रखी है, ऐसा नहीं है कि आप पराधीन हो गए हो, आपको करना पड़ेगा। आपको अपना जीवन किस तरह से सुधारना है। और देखो, जो जिस व्यक्ति का खान पान नहीं सुधरा है ना, उसके परिणाम भी नहीं सुधर सकते हैं। जगत की ये कहावत ऐसे ही व्यर्थ नहीं है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्या ये सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं है, बहुत संबंध है इनका। जिनका खान पान ज्यादा खराब होगा उनके परिणाम भी उतने क्रूर होंगे। मैं किसी हिंदुस्तान की किसी कौम के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जिनके जीवन में नॉनवेज ही नॉनवेज चलता है, उनके परिणाम इतने क्रूर होते हैं कि किसी की भी हत्या कर देने पर उनको कुछ लगता नहीं है। चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या कुछ भी हो, तो आपको उनको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ क्या किया, क्या हो गया, मार दिया तो मार दिया, इसमें क्या है। उनका खान पान ही उसी तरह का है, मतलब जैसा खाते पीते हैं उनको वो क्रूर परिणाम क्रूर नहीं लगते हैं, उन्हें वो सब सहजता दिखाई देती है। खून देख लेना उनके लिए मजाक की, इसमें क्या है। तो खून बिखरा है, घर में दिखता है, किचन में दिखता है, देखते उनको आदत है। आप खून देख करके आप शाम को खाना नहीं खा सको। आप कसाई मोहल्ले से यदि निकल जाओ, मान लो कहीं जहाँ लटके हुए आपको दिखाई देवे, आप शाम को खाना नहीं खा सकते हो घर पहुँच करके। आपको ऐसा लगेगा यार क्या देख लिया यार, कैसा दृश्य देखे हैं हमने। हमारे परिणाम ऐसे हैं। तो ये कह रहे हैं क्रिया का सुधारना यानी काय और कषाय को कृश करके संन्यास धारण करना, यही तप का फल है। ये बात समंत भद्राचार्य लिख रहे हैं विजय भाई। संन्यास धारण करने का उपदेश,
समंत भद्राचार्य न्याय के प्रकांड आचार्य, वो लिख रहे हैं ये बात। आप लोगों को यदि ऐसा लगे ना कि ये क्या सन्यास की बातें, क्या त्याग की बातें, क्या वैराग्य की बातें, क्या यहाँ लेकर के बैठ गए आप, यहाँ तो आत्मा की बात करो, है ना। सीमंदर जिनालय है ना झवेरी बाजार का, आत्मा की बात करो यहाँ तो ये बातें हम क्या कर रहे हैं, ये बातें समंत भद्राचार्य ने की है, ये बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने की है। ऐसे प्रकरण आपको अष्टपाउड़ के अंदर भी कहीं मिल जाएंगे, ऐसी बातें आपको सब जगह पर मिल जाएगी। वीतरागी संतों ने समाधि को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शेड़ाला के अंदर समाधि वर्ण की चर्चा कर दी, जहां देखो वहां बोले नहीं भावना तो भाव कम से कम। अरे समाधि की भावना माने स्वस्थ रहते हुए चले जाने की भावना, समाधि की भावना माने अनकॉन्शियस होकर के नहीं गए आप, जागृत दशा में गए हो, उसका नाम है समाधि की भावना। अनकॉन्शियस अवस्था के अंदर चले गए तो आपके परिणाम में क्या चल रहा है, अंतर में यद्यपि ज्ञान काम कर रहा होगा, न मालूम, अपन कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। नीलेश भाई अंदर में क्या चल रहा होगा, कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है तो उसका ज्ञान तो काम कर ही रहा है, और कहते हैं ऐसा कर्णेंद्री भी उसकी काम करती है। हाथ पांव नहीं हिला रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोमा में हैं, लेकिन फिर भी उनके कान काम करते हैं। अपने निरंजन भाई शाह थे शिकागो वाले, आप लोग कोई जानते हैं क्या, नहीं जानते? जानते हैं, आप जानते हैं ना, हैं राजू श्रीवास्तव का। ऐसे तो ब्रेन डेड हो गया उसका, है ना। अभी जिंदा है क्या? जिंदा है अभी, अच्छा। तो वो उनका क्या था, वो कोमा में आ गए अंत समय में। हम अमेरिका गए वहाँ शिकागो में, तो हम रोजाना उनके पास में जाते थे, तो बिल्कुल कोई रेस्पॉन्स, 24 घंटे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते थे। जब 5 मिनट हम उनको संबोधन करते थे तो 5 मिनट में बराबर उनकी आंख भी खुलती थी और बराबर उंगली हिला करके वो रेस्पॉन्स करते थे, माने वो बराबर उनके कान काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रम भी इसी प्रकार का है। मैं आपको बतलाऊं, 5 इंद्रियों के प्राप्त होने का जिस तरह का क्रम है का मतलब ऐसा कोई क्रम नहीं है कि 1 इंद्रिय के बाद में 2 इंद्रिय होगा, फिर बाद में 3 इंद्रिय होगा, ऐसा क्रम नहीं। लेकिन 5 इंद्रियों का जो क्रम है, स्पर्शन इंद्रिय 1 इंद्रिय जीव है, फिर 2 इंद्रिय स्पर्शन और रसना है, फिर स्पर्शन रसना घ्राण, फिर चक्षु और कर्ण, ये जो क्रम है ना, इनके जाने का भी इसी तरह का क्रम है। जैसे पहले स्पर्शन इंद्रिय काम करना बंद करेगी, माने हाथ पांव चलना बंद हो गए, छूना कम हो गया, मतलब स्पर्शन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रसना इंद्रिय काम करना बंद करेगी। कोरोना में क्या होता, टेस्ट चला गया, टेस्ट तो नहीं गया आपका, टेस्ट आ रहा है ना आपको, क्या बार बार में देखते फिर तो टेस्ट के बाद में फिर 3rd नंबर पर है, स्मेल आ रही है कि नहीं, तो घबराहट होने लग जाती थी क्या हुआ। तो स्पर्शन जाएगा, फिर रसना जाएगी, फिर घ्राण जाएगा, फिर दिखना बंद होगा, और कर्णेंद्रिय लास्ट तक काम करती है। ये डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी बात कहती है कि इनके काम कर रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है इनको, आप जो बोलेंगे वो इनको सुनाई दे रहा है। तो अंत समय में भी कम से कम सुनते रहें जिनवाणी की बात, तत्व की बात कान में पड़ती रहे, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। क्या पता कौन सा शब्द क्या काम कर रहा हूँ, और अंदर में जिनका चिंतन चल रहा है वो तो धन्य है ही। तो इन्होंने यहाँ कहा कि सर्वज्ञ देव का ये वचन है, ये हमारा वचन मत समझना, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है। सबसे राग द्वेष वैर को छोड़ें, यानी शांति के साथ इनसे संबंध छोड़ देवें, और परिग्रह रूपी पिशाच को दूर कर देवें। पिशाच है ये परिग्रह, इस परिग्रह के पिशाच को दूर कर देवें। ये ऐसा पिशाच है कि किसी के पीछे भूत लग जाए, जगनेश भाई शाह साहब पारिक, है ना, तो किसी के पीछे भूत लग जाए, मान लो पीछा नहीं छोड़ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा, भूत पीछे लगाए, भूत ऐसे थोड़ी ना पीछा छोड़ देते हैं। तो ये परिग्रह भी ऐसा भूत है जो पीछा नहीं छोड़ता महावीर जी भाई, ये पीछा नहीं छोड़ता, ये दिमाग लगा ही रहता है, बिजनेस में दिमाग लगा ही रहता है, इनकम कैसे बढ़ रही है कहीं ना कहीं ऐसा लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ कैसे बढ़ जाए, थोड़ी कम होती रहे ना, थोड़ी भी कम होने लग जाए तो इसको पसंद नहीं आता है, बढ़ते रहना चाहिए। अब इसका अंत समय चल रहा है, अब ये नहीं सोचता है कि इसको खत्म करूं, क्या 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो भी इनको लगता है कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। क्या करोगे उसको?
व्यवस्था तो है नहीं हमारे पास में ले जाने की। ये पिशाच को दूर कर देवे, क्योंकि ये समाधि मरण वाला जीव है। स्वजन परजन सबसे मिष्ट वचनों के साथ क्षमा करावे। स्वजन हो या परिजन हो, मधुर वचनों के साथ में क्षमा भी, जो अभी जो उत्तम क्षमा धर्म के दिन चर्चा करते हैं सब, नवसंवत्सर पर्व देख रहे हैं, ठीक है माफी मांग, सॉरी क्या क्या अब इसका सॉरी कहते क्या? सॉरी मांग बोलने में कम से कम विनम्रता सरलता तो होनी चाहिए। जिस कठोरता से आप सॉरी बोल रहे हो, इस सॉरी को मानता ही नहीं है सामने वाला व्यक्ति कि इसने माफी मांगी है। तो स्वजन हो या परिजन हो, अपने हो या पराये हो, मिष्ट वचनों के साथ में क्षमा करावे और आप स्वयं क्षमा कर देवे। सबसे क्षमा कराऊं। मायाचार छल कपट रहित होकर कृत कारित अनुमोदन से किए हुए सर्व पापों की आलोचना करके मरण पर्यंत के लिए पांचों पापों का, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को सर्वथा त्याग देवे और महाव्रतों को धारण करे। भावना तो यही रखें, महाव्रत अंगीकार करें। एक और इस लाइन को लेकर के थोड़ा सा एक वो चल रहा है समाज में, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, गलत परंपरा डेवलप हो गई है इस लाइन के आधार पर। क्योंकि इसमें कहा ना संलेखना थी, फिर अंत समय आ जाए तो फिर महाव्रत अंगीकार करे, तो फिर मरते हुए व्यक्ति के कपड़े उतार देते हैं और फिर उसको मुनि बना देते हैं। ये तो नहीं है भाई साहब, ऐसी बात कहीं नहीं है जनागम में। इस बात से हमें छल ग्रहण नहीं करना है, कोई करेंगे ही नहीं अपन लोगों में ऐसे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे हजारों लोग जो सामने सुन रहे हैं, मोबाइल के अंदर भी बैठ के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कभी भी ऐसा काम नहीं करना। हाँ, लेकिन वो अंत कॉन्शियस तो होना चाहिए, जागृत तो होना चाहिए। बिस्तरों पे पड़े हुए को दीक्षा नहीं दी जाती है। खड़े होने योग्य हो, खड़े होने योग्य हो तो बराबर दीक्षा ले ले। मुनिचर्या पालन करने की स्थिति यदि उनकी दिखती हो तो जरूर अंत समय में उन्हें दीक्षा देवें, यही बात कहना चाहते हैं। अब आप उन्हें मुनि दीक्षा दे रहे हैं और फिर उनके नली चढ़ा करके फिर उनको ग्लूकोज दिया जा रहा है, फिर ऐसे थोड़ी ना चलेगा क्या? माने आहार चर्या के लिए जा सकें, गमन कर सकें, बराबर स्थिति हो, हॉस्पिटल में है, घर पे ले आए और कपड़े उतार दिए और मुनि हो गए, और फिर अंत में उनकी वैकुंठी निकाल करके हम ये कहें कि भाई इनका तो ये तो मुनि बन करके हमारे परिवार में मुनि हुए हैं, ये मुनि हो गई। ऐसा नहीं है, ये चल रहा है जगह जगह पर। उधर उनकी संख्या बढ़ जाती है क्या? हमारे दीक्षित कितने हो गए क्या? एक और संख्या बढ़ गई, एक और बढ़ गई, 25 थे 26 हो गए, 27 हो गए, 40 हो गए, 35 हो गए। संख्या नंबर से कोई मतलब नहीं है। सच में गलत परंपरा नहीं चले, समाज को आगाह करना लोग नहीं समझते हैं। कोई ने कह दिया, करवा दिया अपन ने, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, सब पीछे जगह नहीं है, थोड़ा सा सब लोग। हाँ, और लोग आ रहे हैं नए, बहुत दूर दूर से भी बहुत सारे लोग हमारे, ये कहाँ से, सायन से आए ना आप, कांतिलाल जी, और भी आप कहाँ से, आप कांदीवली से आए, दादर से आए, सब जगह जगह से, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, सब दूर दूर से आने वाले लोग सब। हाँ, फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, कहाँ हैं। चलो कोई बात नहीं, आते रहेंगे। लोगों को जगह नहीं है, पहली बार आए हैं तो पता नहीं लगता है कहाँ है। नीचे मार्केट में देखते हैं तो मंदिर नहीं दिखता है क्या? तो लगता है जाना कहाँ है, लोकेशन तो आ गई यहाँ पे, अभी लोकेशन पे दिख नहीं रहा यहाँ कौन सा मंदिर है। कोई बात तो नहीं, खैर जो भी है। चलिए, तो बात अपनी ये चल रही थी कि संलेखना और समाधि के प्रकरण में बराबर पूरी तैयारी रखें अपन, 5 पापों का त्याग करें और अंत समय में महाव्रत की भावना भाएं, क्योंकि मुनि इस दशा से तो श्रेष्ठ दशा कोई हो नहीं सकती है। इसके अलावा शोक, भय, ग्लानि, चिंता, कालुष्य, अरति, जुगुप्सा, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।